चलिए, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग खैरियत से हैं? जी मैम, सब खैरियत है। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। सभी स्टूडेंट्स क्लास आ गए हैं ना, हाजिर हो गए हैं इस ऑनलाइन क्लास में? जी मैम। जी हाँ, चलिए अब हम अपनी आज 1 नवंबर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बता रहे हैं हुरूफ हर्फ को किस तरह से जोड़ते हैं। हमने उस हफ्ते बतलाया था काफ और गाफ का जोड़ने का तरीका कि वो किस शक्ल में जोड़ते हैं, उनकी असल शक्ल क्या होती है, और जब हम किसी दूसरे हर्फ में उसको जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल क्या वो इख्तियार कर लेती है। तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे मीम। मीम की असल शक्ल क्या है और किसी दूसरे हर्फ के जोड़ने के दौरान वो मीम किस तरह बनाया जाता है। देखिए, मीम असल शक्ल ये है, मीम की जो रूप है मीम का वो ये रूप है। फिर जब हम किसी उसमें जोड़ते हैं तो वो ये शक्ल इख्तियार करती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर जगह मीम का जॉइंट किस तरह किया गया है, वो देख लीजिए। तुम देखिए, ते मीम तुम, ते के 2 नुक्ते हैं, और मीम तुम, खे दाल खिद, मीम ता मत, खिदमत, मीम दाल वही 9 लेटर में से एक लेटर है जो किसी में जुड़ता नहीं है, जुड़ता है तो वो आगे वाले हर्फ को सेपरेट दूसरे तरीके से लिखना होता है, वो अपने आप में सेपरेट होता है। तो खिदमत, ये यहाँ हमारा वो 9 लेटर का यादा हो गया, रिवीजन हो गया। खिदमत, मस्जिद, मीम सीन जीम दाल, मस्जिद। माल, मीम अलीफ लाम, माल, मीम अलीफ नून, मान, मीम अलीफ रा, माल, मीम अलीफ का, मात, मात देना है, शिकस्त देना। हम देखिए, यहाँ हे मीम हम, यहाँ ते मीम तुम, यहाँ गोल वाला हा है जिसमें हमने मीम को जोड़ दिया। हम जमीन, जा 9 लेटर वाला जा है जो बिल्कुल सेपरेट बनेगा, इसमें कोई भी हर्फ आगे से नहीं जुड़ेगा, फिर उसमें वो सेपरेट बनते हुए दूसरा हर्फ उसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो जाल है, जाल को सेपरेट छोड़ दिया, इसमें कोई चीज नहीं जुड़ेगी। मीम या नून, ये 3 हर्फ जुड़ सकते हैं, ये जुड़ गए। जमीन, आसमान, अलीफ में मद है, आइंदा हफ्ते हम अब मद के हुरूफ आपको लिखवाएंगे। अलीफ में आ जोड़ दिया, ये आ की मात्रा से मुख्तलिफ है, ये आ की मात्रा 3 बार लगेगी तब इसका मखरज अदा होगा। आसमान, आसमान। तो अलीफ में मद है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊंची आवाज है, इसकी ध्वनि थोड़ी ज्यादा निकलेगी। तो आस सीन, ये वही 9 लेटर में से एक लेटर है जो सेपरेट बनेगा। सीन, मीम में अलीफ, मीम के बाद अलीफ लगा हुआ है, अलीफ के बाद जो भी लेटर लिखा जाएगा वो सेपरेट लिखा जाएगा। नून बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। आसमान, मालिक, मीम में अलीफ मा, लाम और काफ सेपरेट, लाम और काफ जुड़े हुए हैं, अलीफ के बाद हर्फ अलग लिखा जाएगा। मालिक, मीम अलीफ मा, और ये नून गुन्ना, अनुनासिक नेजल वॉइस में आवाज आएगी, नून गुन्ना होगा, नून विदाउट नुक्ता। माँ, आराम, आसमान में भी मद है, आराम में भी अलीफ के, आराम का अलीफ भी मद के साथ है। ये पूरे 9 लेटर हैं, देखिए अलीफ रा अलीफ, ये तीनों सेपरेट बने अलग अलग। मीम हम उसमें जोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो अलीफ का जो तकाजा है कि वो जोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा तो पीछे से जोड़ेगा। आराम, हर हर्फ अलग लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जहन सवाल कर सकता है ना हमसे कि भाई यहाँ हम जोड़ रहे हैं, यहाँ भी जोड़ रहे हैं, यहाँ भी जोड़ रहे हैं, यहाँ भी जोड़ रहे हैं, इसको हम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। हम नादानी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं क्योंकि हम अभी वाकिफ नहीं है, तो इसलिए रिवीजन के साथ अब आपने ये जोड़ दिया, अब आपने ये जोड़ दिया। देखिए, हर हर्फ का वजूद मिट गया, पहचान मिट गई। तो इसका क्या उसूल है, ये जुड़ते नहीं है आपस में। रुक जाओ आशु,
अगर इसको अपन को वापस वो करना है तो कैसे करेंगे? डिस्कनेक्ट। म्यूट कर दीजिए प्लीज। आराम, नाम, सालिम, सलाम। सालिम में आखिरी मात्रा है, अलिफ का इजाफा है, सालिम, सलाम। ये आप लिख लीजिए। इसके लिखने के बाद हम आप आते हैं अपने सबक पर। अलिफ, अलिफ, बा, अलिफ, ओ, अल्लाह एक है। यस। किसी चीज को नहीं छेड़ो, मना किया ना, तो हम भगा देंगे फिर अभी। वो देखो जी हो गया, सबने लिख लिया? यस मैम, हो गया जी। आज कम स्टूडेंट आए क्या? यस मैम, आज बहुत कम है। और फारसी की क्लास में तो मैम कोई भी नहीं था। जी, फारसी की क्लास में तो मैम बस 1-2 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं आजकल फारसी में सर? मैम वो समझ में ही तो नहीं आता, इसलिए कोई स्टूडेंट नहीं आ रहे। मैम फारसी का असाइनमेंट तो अभी शुरू भी नहीं किया है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। हाँ।
मैम आपने हमारा असाइनमेंट कलेक्ट कर लिया? कब किया था आपने जमा? मैम 2 वीक्स हो गए। अभी मैं नहीं गई, मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगी तो ले लूंगी। जी मैम ठीक है। कल वो खुद ही दे देंगे, फोन तो आ गया था, मैं जब भी जाती हूँ तो वो रखे हुए होते हैं, मिल जाते हैं मुझे। जी आज फिरोजा मैम नहीं आई क्या? चलिए देखिए, देखिए अब हमारा एक नया हिस्सा शुरू होने वाला है, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में पत्र कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं, उर्दू में खुतूत निगारी बोलते हैं। इनका अपना एक तरीका होता है। अक्सर हमको जब किसी को खत लिखना होता है तो आम रिवाज के मुताबिक हम इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में, हिंदी में उस खत को लिख देते हैं, या टाइपिंग भी करना होता है तो हम अपनी उसमें टाइपिंग कर देते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं, लिखा जाता है। तरीका वही होता है, अल्फाज जुमलों की अदायगी थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। उर्दू में खत लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है, अल्फाज बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं अगर हमारे पास अल्फाज का जखीरा हो तो। ठीक है, अब हमारा ये, अभी तक हमने क्या पढ़ा? उर्दू अदब में हमने शायरी पढ़ी, उर्दू अदब में हमने बात करने का, गुफ्तगू करने का तरीका कि किस तरह हम गुफ्तगू करें ये सीखा। उसके बाद हमने उर्दू काउंसिल के बारे में इस किताब से पढ़ा कि उर्दू कौमी काउंसिल क्या मदद कर रही है, क्या खिदमत अंजाम दे रही है और हमें उसके बारे में क्या मालूम, ये हमने इतना पढ़ा। ठीक है, अब हमारा शायरी और नसरी अदब से हटकर खुतूत निगारी पे हम आ रहे हैं, जिसको हम हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो खुतूत निगारी, अब हम सबसे पहला हमारा खत लिखने का है वो कारोबारी खत, यानी प्रोफेशनल लेटर। हम कारोबार के तहत किस तरह से खत लिखेंगे, हमारा कारोबार जो भी है उसको अपने कारोबार को मुखातिब करते हुए हम खत लिखेंगे। तो इसमें लिखा है बखिदमत जनाब डायरेक्टर साहब, ये डायरेक्टर साहब को एड्रेस करते हुए लिख रहे हैं। मैम कौमी पेज काउंसिल नंबर पर, बता देंगे? जी पेज नंबर? पेज नंबर 75। पेज नंबर 75, खुतूत निगारी, पहला खत हम लिख रहे हैं कारोबारी खत। यस मैम ठीक है। कारोबारी खत में है ना, मालूम हो गया। अब यहाँ पर क्या कारोबार है? यहाँ हमारा कारोबार है कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान से रिलेटेड हम कुछ खत लिख रहे हैं। उर्दू भवन, जसोला, नई दिल्ली। मुवर्रिखा, मुवर्रिखा माने डेट, मुवर्रिख तारीख माने तारीख होती है, डेट। मुवर्रिखा किस तारीख में लिखा, मीम माने मैं, है ना, मैंने ये खत किस तारीख में लिखा, मुवर्रिखा। तो ये 11/7/2018 का लेटर है। अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं हमारी लाइब्रेरी के लिए दर्ज झेल माने फॉलोइंग, निम्नलिखित, इस रिलेटेड में हम बात कर रहे हैं। मुंदरजा झेल किताबों की जरूरत है, आपसे दरख्वास्त है कि किताबें बजरिया VPP इरसाल फरमा दें और साथ में बिल भी मुंसलिक कर दें। मुंसलिक माने पेस्ट कर दें, जोड़ दें, उसमें उसकी फोटोकॉपी सेंड कर दें। मैं यकीन दिलाता हूं कि VPP मिलते ही रकम की अदायगी कर दी जाएगी। मुख्तसर सा खत लिखा है, ये खत बड़ा भी हो सकता है, अपने ऊपर मुनासिब है और अपन किस तरह बात कर रहे हैं। तो ये लिखने का तरीका बताया है, इसलिए आसान कर दिया आपको। और ये खत, खुतूत निगारी में से जितने भी ये खत हैं उनमें से कोई एक खत आपको लिखने को आएगा, है ना। पहले ये सब नहीं था, अब अदब में ये बताया है कि ये भी ऐड करिए, ये भी जरूरी हिस्सा है।
तो पहला क्या लिख रहे हैं, उर्दू सबके लिए, ये किताब मंगवा रहे हैं उर्दू सबके लिए। नंबर 2 है उर्दू हिंदी की लुगत, उर्दू लुगत माने डिक्शनरी। तीसरा है उर्दू की कहानी। चौथा है बोस की नामा। ये 4 किताबों के लिए इन्होंने ये खत लिखा है कि ये किताबें हमें मुहैया करा दी जाएं, और जैसे ही ये किताबें आएंगी तो हम आपका जो है रकम, जो भी इसकी पेमेंट होगी वो अदा कर दी जाएगी। अब लेटर लिखने वाले का नाम है न्याजमंद। न्याजमंद माने शुक्रिया के तौर पर, थैंक यू। रहमान शाद, प्रोफेसर कॉलोनी, नसीम बाग, श्रीनगर, कश्मीर। ये कश्मीर से लेटर लिखा गया है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी के लिए लिखा गया है, उर्दू काउंसिल, कौमी काउंसिल और बराए फरोग। ये पहला लेटर हो गया कारोबारी के सिलसिले में। अब दूसरा लेटर है, अब ये खत है, देखिए ये खत है। अब है दरख्वास्तनामा। दरख्वास्तनामा और खत में थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये दरख्वास्तनामा लिख रहे हैं जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश। जनाब आली, तबीयत नासाज होने की वजह से मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे एक दिन की रुखसत इत्तिफाकिया। रुखसत इत्तिफाकिया यानी ये इत्तिफाक से मेरी तबीयत खराब हो गई, इत्तिफाकन मुझे छुट्टी लेना पड़ रही है, तो रुखसत इत्तिफाकिया जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैजुअल लीव, दी जाए। न्याजमंद अब्दुल रशीद खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबाए उर्दू। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको अपनी जानिब से एक बात इसमें ऐड करूंगी। देखिए खत में तो हम डायरेक्ट जो खत लिखा है वो सही है, कारोबार के सिलसिले में लाइब्रेरी के लिए उन्होंने अपना खत लिखा है, मगर दरख्वास्तनामा मीन्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए जो दरखास्त किसके लिए दी गई है, 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो इसमें हमको सब्जेक्ट शो करना होता है, विषय शो करना होता है, मजमून शो करना होता है। तो यहाँ जो उन्होंने जनाब आली लिखा है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश के बाद आप अभी एट टाइम ही लिख लीजिए, कानपुर उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर एक हेडिंग डालिए मजमून। मजमून माने जो हम इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखते हैं, हिंदी में विषय लिखते हैं, किस विषय में आपको छुट्टी दी जा रही है। तो आप यहाँ लिख दीजिए एक दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्तनामा। ठीक है, ये आपका मजमून हो गया, क्योंकि ये अब जरूरी हो गया है। वो उन्होंने नहीं लिखा, वो कोई ऐसी मसला नहीं है, मगर हमको सही, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही बताएं। तो जनाब आली से पहले आप यहाँ पेंसिल से अभी लिख लीजिए, मजमून लिखना है एक दिन की छुट्टी के लिए। एक ही दिन के लिए मांगिए ना, हाँ, एक दिन की छुट्टी का रुखसत इत्तिफाकी है। तो आप वहां पर मजमून में सेट कर दीजिए, ये लिख लीजिए पहले आप, एक दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्तनामा। एक दिन की छुट्टी के बाबत दरख्वास्तनामा, एक दिन की छुट्टी के मुतालिक दरख्वास्तनामा, जो भी कुछ लिखना है वो लिख लीजिए। उसके बाद हम ये मजमून लिखने के बाद फिर हम अपना मैटर शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एज इट इज पूरा का पूरा यही लिखा जाएगा। अब देखिए एक कारोबारी खत हो गया, लाइब्रेरी से किताबें मंगवाने के मुतालिक। एक वो था खत है दरख्वास्तनामा, आप दरख्वास्त दे रहे हैं एक दिन की छुट्टी के लिए। अब तीसरा खत है, वो खत कैसा है, शादाब मंजिल, स्ट्रीट नंबर 7, शाहीन बाग, नई दिल्ली। अब ये दोस्त को खत लिखा जा रहा है, मेरा ख्याल है, प्यारे शादाब, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम लोग जरूर इस तकरीब में शरीक होंगे। हमारी तरफ से पेशगी मुबारकबाद कबूल करो। हमारे लायक जो भी काम हो हमें सुपुर्द करो, हमें खुशी होगी। हमारी तरफ से अपने वालिदैन की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश कर दो।
उम्मीद है कि अम्मी अब्बू अच्छे होंगे, उन्हें मेरा सलाम भी कह देना। तुम्हारा दोस्त। ये दोस्त ने दोस्त को खत लिखा है। तो ये अंदाज कि दोस्त अपने दोस्त को खत लिखता है तो उसका अंदाज कैसा होता है, ये हो गया। 3 ही लेटर बतलाया, 3। एक एप्लीकेशन है और 2 लेटर है। एक कारोबारी लेटर है, एक दोस्त का दोस्त के नाम लेटर है, और एक एप्लीकेशन है जिसको हम दरखास्तनामा कहते हैं। तो 3 अगर हैं तो 3 में से कोई एक आएगा, या एक एप्लीकेशन आएगी, 2 लेटर में से कोई एक लेटर आएगा। ठीक है, कि कारोबारी खत लिखिए, अपने दोस्त के नाम दोस्त को खत लिखिए, या 2 दिन की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्तनामा लिखिए। ये 3 चीजें हैं, तीनों जरूर आएंगी। हो सकता है कि 2 आ जाएं, हो सकता है 1 आए। अब देखिए पेज नंबर 80 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 80। के बाद हमारा इसमें पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट वन में क्या क्या आया? पार्ट 1 में हमारी है ना, हमारे सिलेबस के देख लीजिए। पार्ट 1 में हमारा गुफ्तगू आ गई हमारी। गुफ्तगू जो उस्ताद और स्टूडेंट्स है ना, शागिर्द दोनों बात कर रहे हैं। एक वालदा से बातचीत का अंदाज, एक दोस्त के बातचीत का अंदाज, ये सारी चीजें आ गई। पहला। दूसरा हमारा लेटर बना लीजिए, पहला ये हो गया। दूसरा हमारा खत। तीसरा दरख्वास्तनामा। चौथा जुमले बनाओ। 5वां खाली जगह। छठवां मुज़क्कर मुअन्नस भी हमने पढ़ा लिया। मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद, मुज़क्कर मुअन्नस मेल फीमेल। 7वां वाहिद जमा, एक से अनेक, एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल। 8वां ठीक है, इसमें 7 हो गए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हमारा पार्ट 2 4 शायरी हमने पढ़ी। शहरयार की पढ़ी। शहरयार 1, नंबर 2 नजीर अकबर आबादी है ना, नजीर अकबर आबादी की पढ़ी थी ना। नजीर अकबर आबादी। नंबर 3 गालिब, और नंबर 4 अल्लामा इकबाल। ये 4 शायर पढ़ी हमने। 4 शौरा की सवाने हयात में से एक कोई सवाने हयात। 4 शायरी में से एक कोई शायरी जो आपको अच्छी लगे। तराना हिंद अल्लामा इकबाल का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये शायरी मैच द कॉलम में भी आ सकती है, और चूज द करेक्ट वर्ड में भी आ सकती है कि इसमें क्या लिखना है। तो इंशाल्लाह मैं आगे बताती जाऊंगी। फिर भी मैं आपको अभी हिंट दे दिया है ताकि आप परेशान ना हो कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। पेपर का फॉर्मेट गुफ्तगू का अंदाज, खत, कारोबारी खत भी आ सकता है, दोस्त के नाम दोस्त को खत आ सकता है, दरखास्तनामा एक ही दी है तो इंशाल्लाह एक ही आएगा। और जुमले बनाओ हमने पढ़े हैं, जुमले बनाना है तो जुमले बनाओ आसानी से हम बनवा सकते हैं। और खाली जगह भरने को आ सकती हैं, बातचीत के अंदाज में भी आ सकती हैं, खत के अंदाज में भी, या लेटर के हिसाब से जो भी। मुज़क्कर मुअन्नस हमने पढ़े हैं, वाहिद जमा, एक से ज्यादा, एक, और मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद और जमा। ठीक है, ये चीज हमारे सिलेबस में है, वही आएगा जो हमने लिखवाया है। अब
शायरी की दुनिया में चलते हैं तो हमने शहरयार की शायरी पढ़ी, मीर तकी मीर की शायरी पढ़ी, गालिब की शायरी पढ़ी और अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ी और नजीर अकबर आबादी की शायरी पढ़ी जो आदमी नामा था। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। इसको हम और इजी तरीके से आपको समझा देंगे। फिलहाल मैंने पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल 80 पेज पर आ जाइए। 80 पेज में खाली जगह भरकर नीचे दिए खत को पूरा कीजिए। चलिए हम ये खत आपका पूरा करवा देते हैं। बुक आपके पास है, पेज 80 ओपन करिए। मैं आपका अभी ये खत पूरा करवाती हूँ। पेज 81 पर है, रिसाला मंगवाने के लिए किसी रिसाले के मुदीर को खत लिखिए। ठीक है, ये खत लिखना है। रिसाला मंगवाने के लिए किसी मुदीर के लिए मुदीर को खत लिखिए ना। ठीक है, एडिटर को, मुदीर माने एडिटर। अपने महल्ले के सीवर लाइन ठीक करवाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को एक दरख्वास्तनामा लिखिए। ठीक है, नंबर 3 है, अपने वालिद को खत लिखकर अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। ये 10th का पूरा है, 10th का फॉर्मेट है। 10th में यही लेटर आते हैं। तो मैं ये अभी लिखवा दूंगी, आप यहाँ ये खाली जगह फिल करिए। खाली जगह भरकर नीचे दिए गए खत को पूरा कीजिए। प्यारे, ये दोस्त को लिखा जा रहा है। ठीक है, नीचे हवाला दिया गया है ना, तुम्हारा दोस्त, तो ऊपर दोस्त को ही एड्रेस करना है। प्यारे दोस्त, प्यारे के बाद दोस्त लिख लीजिए। प्यारे दोस्त, आपका, यहाँ पर आपका लिख लीजिए। आपका खत आया, बेहद खुशी हुई। खुशी लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए। बेहद खुशी हुई ये जानकर, और भी खुशी हुई, यहाँ पर हुई लिख लीजिए। ये जानकर बेहद और भी खुशी हुई कि तुम गर्मी की छुट्टी लिख लीजिए। गर्मी की छुट्टी में हमारे घर, घर लिख लीजिए। घर भी हो सकता, तुम हमारे घर आ रहे हो लिख लीजिए। आ रहे हो, तुम आओगे तो हम तुम्हें अपने शहर की, अपने शहर की सैर कराएंगे, सैर कराएंगे। हमारा शहर बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ बहुत सारी तारीखी इमारत माने एक बिल्डिंग, इमारत माने वाहिद एक इमारत और जमा उसकी इमारत। सारी तारीखी इमारत हैं। इन्हें देखकर तुम्हें खुशी होगी। खुशी होगी। अम्मी और अब्बू को भी अपने साथ लाना।
तुम्हारा दोस्त, ठीक, तुम्हारा दोस्त। अब तुम्हारे दोस्त के नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे दोस्त के बाद नीचे लाइन है, ब्लैंक है, वहां आप अपना नाम लिखिएगा। देखिए, प्यारे दोस्त, आपका खत आया, खुशी हुई। ये जानकर और भी खुशी हुई कि तुम गर्मी की छुट्टी में तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आ रहे हो। तुम आओगे तो हम भी तुम्हें अपने शहर की सैर कराएंगे। हमारा शहर बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ बहुत सारी तारीखी इमारत हैं। इन्हें देखकर तुम्हें खुशी होगी। अम्मी और अब्बू को भी अपने साथ लाना। ठीक है, ये सारी खाली जगह में आप फिलअप कर दीजिए। जी, हो गया। जी हाँ, हो गया सर। जी हो गया। जी चलिए, देखिए, ये एक खत है रिसाला मंगवाने के लिए। किसी रिसाले के मुदीर को खत लिखिए। ये खत है,
दूसरा है अपने मोहल्ले की सीवर लाइन ठीक करवाने के मुतालिक म्युनिसिपल कमिश्नर को एक दरख्वास्तनामा लिखिए। ये दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है और